हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गणितीय आगमन सिद्धांत, उस पर बेस काफ़ी कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उसी को रेगुलर करते हुए और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सभी n अवयव n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत को सिद्ध कीजिए। 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 और सो ऑन 1/3n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3n प्लस 1 इक्वल n/3n प्लस 1। क्या करते हैं बच्चों, आप जानते ही हैं, पहले भी हम पढ़ते आए हैं और पढ़ रहे हैं। तो n बराबर 1 के लिए पहले चेक कर लेते हैं। n बराबर 1 के लिए कथन को सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, n बराबर 1 पर LHS, n बराबर 1 पर LHS में यहाँ n के स्थान पर 1 रख दें तो क्या होगा, 1/3 इंटू 1 माइनस 2 3 इंटू 1 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 और 3 - 2 1, तो ये 1/4। ओके, RHS में n के स्थान पर 1 रख दूं तो क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4। ये 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया। इसका मतलब अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। जब LHS और RHS बराबर हैं तो n बराबर 1 पर कथन सत्य है। अब क्या करेंगे, मान लेंगे n बराबर k पर कथन सत्य होगा। मानते हैं, माना n बराबर k पर कथन सत्य होगा। क्लियर। 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस ... 1/3k माइनस 2 और 3k प्लस 1 बराबर k/3k प्लस 1। क्लियर। ये दे दी हमने समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 का यूज किस में करते हैं, आपको पता ही है। n बराबर k प्लस 1 वाला जो पार्ट सिद्ध करेंगे उसमें हम इसका यूज करेंगे बच्चों। अतः n बराबर k प्लस 1 पर n के स्थान पर k प्लस 1 रखें तो क्या होगा, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/3k माइनस 2 3k प्लस 1 3k माइनस 2 और 3k प्लस 1 प्लस ऐसे ही 1/, यहाँ पर n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 3k प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3k प्लस 4। तो लिख देते हैं 3k प्लस 1 और 3k प्लस 4। क्लियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान समीकरण नंबर 1 से रख देते हैं बच्चों। समीकरण नंबर 1 से क्या मान है, k/3k प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ समीकरण नंबर 1 से हमने रख दिया k/3k प्लस 1 और प्लस 1/3k प्लस 1 एंड 3k प्लस 4। ठीक है, समीकरण 1 से हमने ये मान रखा है। अब क्या करें, देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 1/3k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच जाएगा k प्लस 1/3k प्लस 4। क्लियर। अब यहाँ पर हम 3k प्लस 4 एलसीएम ले लेते हैं।
1/3k+1 और यहाँ हमने एलसीएम ले लिया 3k+4, तो ये हो जाएगा 3k² + 4k और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3k² + 4k + 1। क्लियर, तो हम लिख देते हैं 3k² + 4k और +1 अपॉन 3k + 1 इंटू 3k + 4, 3k + 1 इंटू 3k + 4। क्लियर, अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। देखिए 4k लाना है, जोड़ने या घटाने पर दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए 4k और उन्हीं दोनों संख्या को गुणा करने पर आना चाहिए 3k। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे 3k + k हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3k को k से गुणा करें, वो जोड़ें तो 3k में k जोड़ें तो 4k आता है और 3 को 1 से गुणा करें तो 3 आता है। तो हम लिख देते हैं 3k + k + 1 अपॉन 3k + 1 और 3k + 4। क्लियर, यहाँ से प्रथम दो में से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों? 3k कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? k + 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 1 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? k + 1 बचेगा। तो 3k + 1 और 3k + 4। ओके, ये हो जाएगा। अब साथ ही हम कॉमन ले लेते हैं k + 1, k + 1 कॉमन और साथ में क्या बचा? 3k + 1 अपॉन 3k + 1 एंड 3k + 4। देखिए 3k + 1 से 3k + 1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो जाएगा k + 1 अपॉन 3k + 4। क्लियर, तो देखिए n के स्थान पर k + 1 रखने पर क्या आना चाहिए था, एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ k + 1 रखेंगे तो k + 1 और अपॉन 3k + 3 + 1 हो जाएगा, मतलब 3k + 4। तो हमारा यही आ रहा है, देखिए k + 1 अपॉन 3k + 4। तो हम लिख देंगे अतः n बराबर k + 1 पर कथन सत्य होगा। और गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन प्रत्येक n अवयवे कैपिटल N के लिए सत्य होगा। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो गणितीय आगमन सिद्धांत RBSC बोर्ड की जो एक्सरसाइज है उसी के क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएंगे सभी बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/3 × 5, 1/5 × 7 और सो ऑन 1/2n + 1 2n + 3 इक्वल n/3 2n + 3। स्टार्ट करते हैं। n बराबर 1 पर LHS n के स्थान पर 1 रख दें तो क्या होगा? 1/2 × 1 + 1 और 2 × 1 + 3। ये हो गया 5 और ये हो गया, मतलब 2 3 2 5 और यहाँ 2 और 1 3, तो 1/15 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया 1/15। क्लियर, अब RHS में n के स्थान पर 1 रख देते हैं। n बराबर 1 रखेंगे तो 1/3 2 × 1 + 3, 3 और 2 5 और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, 1/15। अतः n बराबर 1 पर LHS भी 1/15 आया, RHS भी 1/15 आया। इसका मतलब n बराबर 1 पर क्या है? कथन सत्य है।
n बराबर 1 पर कथन सत्य होगा। क्लियर। अब क्या करेंगे, मान लेंगे n बराबर k पर कथन सत्य है। माना n बराबर k पर कथन सत्य होगा। मान लिया n बराबर k पर कथन सत्य होगा। क्या करें, n के स्थान पर k रख देते हैं। 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, सो ऑन 1/2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3 इक्वल k/3 इंटू 2k प्लस 3। समीकरण नंबर 1, ठीक है, k/3 इंटू 2k प्लस 3, समीकरण नंबर 1। इसके बाद हम लिखेंगे कि अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे और उसमें किसका यूज करेंगे, इस समीकरण का यूज कर लेंगे। करते हैं। अतः n बराबर k प्लस 1 पर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7, 1/3 इंटू 5, 1/5 इंटू 7 प्लस 1/2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। और इसी क्वेश्चन में n के स्थान पर k प्लस 1 रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। तो नेक्स्ट जो पद होगा वो हो जाएगा प्लस 1/2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। क्लियर। ये समीकरण नंबर 1 से इसका मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 से इसका मान क्या है, देखो k/3 इंटू 2k प्लस 3 है, तो ये मान रख देते हैं k/3 इंटू 2k प्लस 3 और प्लस 1/2k प्लस 3 2k प्लस 5। यहाँ से कॉमन आ गया 1/2k प्लस 3। क्लियर। यहाँ बचा k/3 और यहाँ बचा 1/2k प्लस 5। क्लियर। यहाँ से हमने 1/2k प्लस 3 तो है ही, और यहाँ एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 5। ये हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाई 2k प्लस 5 एंड प्लस 3। k मल्टीप्लाई बाई 2k प्लस 5 एंड प्लस 3। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2k प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3, 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 5, 3 इंटू 2k प्लस 5। क्लियर। ये हो जाएगा 1/2k प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा इसके देखो 3 दूनी 6 और 5k के गुणनखंड कर दिया हमने 3k प्लस 2k, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k और प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5। प्रथम दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली k कॉमन आ रहा है, तो हमने k कॉमन ले लिया। ये ऐसा का सही 1/2k प्लस 3 और यहाँ हमने k कॉमन ले लिया, क्या बचा 2k प्लस 3 बचेगा और इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने 1, क्या बचेगा 2k प्लस 3 बचेगा अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5। क्लियर। ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 2k प्लस 3 और 2k प्लस 5। ये हो जाएगा 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2k प्लस 3 इंटू k प्लस 1। क्लियर।
2k प्लस 3 से 2k प्लस 3 कैंसिल हो गया और ये बन गया हमारा k प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2k प्लस 5। क्लियर। देखते हैं n बराबर k प्लस 1 के लिए जो आया वो सही है या नहीं। n के स्थान पर यहाँ k प्लस 1 रखो बच्चों, क्या बनेगा k प्लस 1 अपॉन 3 2k प्लस 5। देखिए यही आ रहा है हमारा k प्लस 1 अपॉन 3 2k प्लस 5। तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है और गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन प्रत्येक n अवयव कैपिटल N के लिए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन एंड लेस देन इक्वल सॉरी ओनली लेस देन 1/2 2n प्लस 1 होल पावर ऑफ 2। ठीक है। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें इक्वल चल रहा था तो हम इक्वल को सेटिस्फाई करते हुए चल रहे थे। अब यहाँ लेस देन है तो लेस देन आना चाहिए, मतलब n बराबर 1 रखें तो इधर की वैल्यू इधर वाले वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमें करना होगा। तो n बराबर 1 प्रोसेस वही रहेगा, सेम टू सेम, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होना है, बस हमें इसको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, ध्यान ये रखना होगा कि इक्वल ना लाके ये लेस देन लेकर आना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं n बराबर 1 पर। n बराबर 1 की बात करें तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 1/8 और 2 इंटू 1 प्लस 1 होल पावर ऑफ 2। ये हो जाएगा 1 प्लस ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया हमारा 9/8। तो ये हो गया 1 लेस देन 9/8। क्लियर। अब देखिए 1 9/8 से छोटा है या नहीं, बिल्कुल छोटा है। 9/8 कुछ भी आए हमें मतलब नहीं है, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका मतलब 1 से वो अधिक होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब क्या करें, मान लेते हैं, माना n बराबर k पर कथन सत्य होगा। मान लिया n बराबर k पर कथन सत्य होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस k लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल पावर ऑफ 2। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। 1 प्लस 2 सोन k एंड लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल पावर ऑफ 2। ओके, ये दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। वही प्रोसेस चल रहा है। अब n बराबर k प्लस 1 के लिए हम सिद्ध कर देंगे। तो n बराबर k प्लस 1 की बात कर लेते हैं। अतः n बराबर k प्लस 1 पर क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस k एंड नेक्स्ट जो पद होगा बच्चों वो क्या होगा k प्लस 1 होगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 से रख देते हैं। क्या है इसकी वैल्यू लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल पावर ऑफ 2। ठीक है, तो ये लिख देते हैं लेस देन 1/8 2k प्लस 1 होल पावर ऑफ 2 एंड प्लस यहाँ इक्वल ये हटा देते हैं, लेस देन लगा दिया हमने तो इक्वल नहीं आएगा, k प्लस 1। ये हमने समीकरण 1 या समीका 1 से लिखा है। जो समीका 1 थी उसको समीकरण नंबर 1 दे रखा था हमने, तो समीकरण 1 से ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये लेस देन है यहाँ पर। अब यहाँ पर लगाएंगे हम इक्वल का साइन। क्यों लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये पूरा जो टर्म्स है इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होगा 1/8 ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। ठीक है, और इसको भी साथ में लेना चाहें तो यहाँ 8 एलसीएम ले लिया हमने एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 8k हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम ले लेंगे तो ये 8 से गुणा कर दिया पूरा। ठीक है,
अब ये टर्म्स, ये जो पद है ये इसके बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर बराबर यूज करा है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमने समीकरण 1 से लेस देन लगाया था, लेकिन ये और इसमें कोई अंतर है क्या? बस ऑल स्क्वायर ही तो ओपन करा है और एलसीएम लिया है, तो ये स्टेप इसके बराबर है, इसलिए यहाँ पर बराबर आएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी बराबर ही आएगा अभी फ़िलहाल। ये हो गया 4k स्क्वायर, 8 और 4 12k, और प्लस 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। देखिए अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये 1/8 है, और इसे लिख सकता हूँ मैं 2k + 3 होल पावर ऑफ 2 लिख सकता हूँ क्या? देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4k स्क्वायर आएगा, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा, और 3 3 9 आएगा। तो हमें क्या लेकर आना था? यही लेकर आना था। लेस देन तो चल ही रहा है इस तरह से, ये बराबर जो लगाया है वो ये स्टेप इसके बराबर है, ये स्टेप इसके बराबर है। ठीक है, इसलिए लगाया, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और n बराबर k + 1 रखें तो क्या आता? 2k + 3 का होल स्क्वायर ही आना था, 1/8 आना था, साथ में ये आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः n बराबर k + 1 पर कथन सत्य है। और आगे लिख सकते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन प्रत्येक n अवयव कैपिटल N के लिए सत्य होगा। ठीक है, देखिए ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। n × n + 1 n + 5 संख्या 3 का गुणज है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें लिखा मिले संख्या 3 का गुणज है या इसका भागफल है, मतलब भाग है, आगे आएगा। ठीक है, तो उनमें हम किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे वो आप देख लीजिए। प्रोसेस वही है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, लेकिन n बराबर k के इक्वल, जो n बराबर k के लिए सत्य मानेंगे वहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम n बराबर 1 की बात कर लेते हैं। n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर इसमें 1 रख दें, 1 × 1 + 1 और 1 + 5, ये हो गया 6 और 2 12, भाई 5 और 1 6 और 1 और 1 2, तो ये 12 हो गया। तो 3 का गुणज होता है कि नहीं होता? 12, 3 के पहाड़े में आता है 12। इसका मतलब अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य हो गया। अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 3 के से भाग इसमें जा रहा है, मतलब ये 3 का गुणज है। ठीक है, और इसके बाद क्या करें? मान लेते हैं, माना n बराबर k पर कथन सत्य होगा। n बराबर k पर कथन सत्य होगा। क्या करें? मान लिया n बराबर k पर कथन सत्य होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ k + 1 k + 5 ये तो रख ही देते हैं, बराबर बोला इसने 3 का गुणज होगा, तो हम मान लेते हैं जो n बराबर k पर है उसका मान आता है 3p। 3 का गुणज बोला है तो हमने 3p माना, और ज़रूरी नहीं p मानना है, p तो मैंने बताया, आप चाहो तो m ले सकते हो। ठीक है, और कुछ भी ले सकते हो, लेकिन साथ में लिखना होगा जो p हमने माना है, तो प्रत्येक p किसका अवयव है? n का अवयव है, मतलब नेचुरल नंबर है। अब 3 क्यों लिया? 3 का बोला, अगर यहाँ 5 का गुणज होता तो क्या लिख देता? 5p लिख देता। 15 का, वो 15 का नहीं 11 का गुणज होता तो क्या लिख देता? 11p लिख देता। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। यूज इसका भी हम n बराबर k + 1 के लिए करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अतः n बराबर k + 1 पर, तो n बराबर k + 1 पर करते हैं बच्चों। तो n बराबर k + 1 पर क्या हो जाएगा? यहाँ k के स्थान पर k + 1, k + 2 और k + 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने n के स्थान पर क्या रख दिया? k + 1 रख दिया। k + 1, k + 2 और k + 6। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर जो 1 है उसका हम यूज करेंगे, और समीकरण नंबर 1 का यूज के लिए देखिए यहाँ पर देखिए k + 1 k + 5 आ रहा है, तो ऐसे टर्म्स को हम एक तरफ मतलब
अलग से लिख लेंगे इसमें से निकाल के, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखिए k+1 के अलावा और कुछ मैच हो रहा है क्या? k+1 k+5 k है, तो k+5 बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। k+1 k+2, इसे हम लिख देते हैं k+5+1। तो हमारा एक काम हो जाएगा कि दो टर्म्स हमारी मैच हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको अलग अलग गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? k+1 k+2 और k+5, ठीक है। और एक बार इससे करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा? k+1 और साथ में k+2 हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करें? अब देखो इसको तोड़ रहा हूँ मैं, मतलब एक बार k से इन दोनों को गुणा करके लिख रहा हूँ, एक बार 2 से इन पूरे को गुणा करके लिख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? k+1 k+5। ध्यान दीजिएगा, इससे इसको और इसको गुणा करके लिख दिया। एक बार इससे गुणा करके लिख देता हूँ 2k+1 और k+5, और ये जो पद हैं ऐसे कैसे आ जाएंगे? k+1 और k+2। क्लियर? हमारा एम क्या है ये समझिए, 3 का गुणज है। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म्स है अगर हम 3 के गुणज में दिखा दें, मतलब 3 इसमें से कॉमन ले लें तो ये 3 का गुणज होगा। फिर अंदर कोष्टक में कोई भी मान हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अरे 3 अगर हमने कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या है? ये 3 का गुणज होगी, और 3 का गुणज होगी तो n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य होगा। देखिए यहाँ इसका मान तो हम समीकरण नंबर 1 से देते हैं, क्या है? 3p है। k+1 k+5 का मान 3p, ठीक है। और इसे हम गुणा कर रहे हैं, इसमें गुणा करेंगे तो देखिए पहले तो k+1 को तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2k+10 और यहाँ आ जाएगा k+2, ठीक है। ये हो जाएगा 3p k+1 2k और k 3k हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 और 2 12, ठीक है। अब देखिए इसमें से कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, 3p प्लस 3 कॉमन ले लिया, k+1 और k+4 हो जाएगा। अब हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। इसमें से हम अगर 3 कॉमन ले लें तो देखिए क्या बनेगा? ये p प्लस k+1 और k+4। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 3 कॉमन आ गया तो n बराबर k+1 के लिए सत्य बोल दें। बात को समझो, ये जो भी हो लेकिन नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि गणितीय आगमन सिद्धांत हम प्राकृत संख्याओं के लिए सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर, और 3 से मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये 3 का गुणज है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः n बराबर k+1 पर कथन सत्य है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन प्रत्येक n अवयव कैपिटल N के लिए सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 की पावर 2n-1, 10 की घात 2n-1 प्लस 1 संख्या 11 से भाज्य है। तो 11 से भाज्य है या गुणज है, मतलब वही 11 का भाग जाना चाहिए, मतलब 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो इसका प्रोसेस जैसे अभी क्वेश्चन कराए बिल्कुल सेम वही तरीका होगा। ध्यान से देखते जाइए, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। नोट करने के बाद नोट करिए और नोट करके प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपको ये जो नई नई टर्म्स दिखेंगी आपको थोड़ी सी, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। n बराबर 1 पर क्या हो जाएगा? n के स्थान पर 1 रखें तो 2 × 1 - 1 प्लस 1, ये हो गया 10 की पावर 2 माइनस 1, ओनली 10 हो जाएगा, 10 की पावर 1 रह जाएगा, और प्लस 1 11 जो कि 11 से भाज्य है। अतः n बराबर 1 पर कथन सत्य है। माना n बराबर k पर कथन सत्य होगा, कथन सत्य होगा। मान लिया n बराबर k पर कथन सत्य होगा, तो लिख देते हैं 10 की पावर
2k माइनस 1 प्लस 1 बराबर 11 से भाज्य की बात है तो 11p लिख देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक p अवयव कैपिटल N, समीकरण नंबर 1। क्लियर। अतः n बराबर k प्लस 1 की बात कर रहे हैं, n बराबर k प्लस 1 पर, n बराबर k प्लस 1 पर क्या होगा, n के स्थान पर k प्लस 1 रखते हैं, 10 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस 1। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए बच्चों 2 माइनस 1 1 होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ 2 माइनस 1 अगर 1 कर दिया तो फिर आप कभी भी ये नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपको माइनस 1 n बराबर k प्लस 1 के लिए एज इट इज़ चाहिए रहेगा, ठीक है। तो इसको हम माइनस 1 को नहीं छेड़ेंगे। देखिए 10 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 था, यही था। तो हम इसको देखिए ये लिख सकते हैं 10 की पावर 2k इंटू 10, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ 10 की पावर 2k माइनस 1 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 1। 2k माइनस 1 ऐसा कैसे लिख दिया, और ये 10 की पावर 2 बची थी तो 10 का स्क्वायर लिख दिया। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100 लिख दिया प्लस 1 एज इट इज़। अब इस 100 को ब्रेक करेंगे इस तरह से कि 11 से भाग चला जाए। देखो 100 का हम लिख सकते हैं 99 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 99 प्लस 1 लिख सकते हैं, और प्लस 1 एज इट इज़। अब हम क्या करें, हम दोनों काम कर रहे हैं। देखो एक तो इस समीकरण नंबर 1 का यूज हो जाए, ये बनना चाहिए टर्म्स, ताकि 11p लिख देंगे, बाकी जो बचा उसमें से 11 कॉमन आ जाना चाहिए, और ओवरऑल 11 कॉमन आ जाएगा तो हम लिख देंगे। देखिए एक बार इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 99 इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1 एंड 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर 2k माइनस 1 और प्लस 1 एज इट इज़, ठीक है। ये हो गया 99 इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1, और इसका मान समीकरण नंबर 1 से रख रहा हूँ 11p। समीकरण नंबर 1 से क्या रख दिया, 11p रख दिया समीकरण 1 से। क्लियर। यहाँ से हम 11 कॉमन आ रहा है पूरे में से, देखिए 11 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 9 इंटू 10 की पावर 2k माइनस 1, और यहाँ से बचेगा p। 11 कॉमन आ गया बच्चों, और अंदर जो भी टर्म्स बची वो नेचुरल नंबर होगी, प्राकृत संख्या होगी, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अतः ये किससे भाज्य, अतः 11 से भाज्य होगा। इसका मतलब अतः n बराबर k प्लस 1 पर कथन सत्य होगा, कथन सत्य होगा। और गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन प्रत्येक n अवयव कैपिटल N के लिए सत्य होगा। तो ये थे आज के हमारे गणितीय आगमन सिद्धांत से संबंधित कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में भी हम और क्वेश्चन करके देखेंगे बच्चों। बस आप एक काम करिए, बार बार कह रहा हूँ, नोट करिए और नोट करके प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।